हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने जो परसेंटेज का जो पहला वीडियो कंसेप्चुअल वीडियो डाला वो आप लोगों को बेहद पसंद आया है। आज वहीं से हम चीजें स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चनों को हल किया जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा, आज सबसे पहले जहां से हम चीजें स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका छोटा सा कंसेप्ट समझिए, फिर हम एक क्वेश्चन डिस्प्ले कराएंगे कि हाँ चीजें कैसे करनी है आगे। देखिएगा, एक कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं, उसका बेसिक कराऊंगा और जहां से क्लास कल खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में उसी का 20% जोड़ दिया जाए तो संख्या 240 बन जाती है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन आपको लिख के करा रहा हूं कि जैसे जितने भी जो अगली टाइप हम कराएंगे वो सारी की सारी आपको समझ में आ जाए। तो ध्यान से समझिएगा, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी हो जाए? 240। तो आपसे कहता है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, करने का तरीका, प्रतिशत का निशान हटाएंगे और प्रतिशत की वैल्यू पुट करेंगे कितना? बटे में 100। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 100 आ गया तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया? 100x जमा यहाँ पर कैंसिल किया तो कितना हो गया? 20x और बराबर आपके पास हो गया 240। ध्यान से समझते रहिएगा। देखिएगा, यहां पर दोनों का जोड़ करते हैं तो 120x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 इंटू में 100। इस बात का मतलब ये हुआ 120x बराबर है 240 गुना में 100। देखिएगा, 120 दूनी कितना हो गया? 240। सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मूल संख्या थी वो मूल संख्या कितनी थी? 200। तो देखिए, 200 के अंदर उसका 20% जोड़ दिया जाए तो आपके पास कितना आना चाहिए? 240। बात बिल्कुल सही है कि इस 200 का अगर 10% निकालेंगे तो 20 आएगा और 20% निकालेंगे यानी कि गुणा में 2 यानी कि कितना हो गया? 40। और देखिएगा, 200 के अंदर 40 जोड़ भी रहे हैं तो कितना रखा है? 240। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। देखिए, कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन करना था, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन करना था तो ये आपकी इक्वेशन तैयार होती है, क्वेश्चन एज इट इज हो रहा होता। लेकिन देखिएगा, इस क्वेश्चन को अगर कल वाले कंसेप्ट से करना है, जो लास्ट क्लास के अंदर हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, अगर वहां से करना है तो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर 20% को भिन्न में बदलें तो 20 5 100, वैल्यू आ गई 1/5। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर वास्तविक संख्या, अगर आपके पास वास्तविक संख्या या रियल नंबर या नेचुरल नंबर आपके पास 5 हुआ तो इसका परसेंटेज जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा? 1, जो मैंने कल कराया था। अगर वास्तविक संख्या 5 हुई तो उसका परसेंटेज रिजल्ट तुरंत उसके ऊपर होता है, यानी कि कितना होगा? 1। देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या में उसका 20% जोड़ दिया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर संख्या 5 होती तो उसका 20% कितना होता? 1 होता। अगर संख्या 5 होती, अगर उसका 20% निकालते तुरंत उसके ऊपर तो कितना? 1। अगर किसी संख्या के अंदर उसका 20% जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कितना हो जाता है? 240। लेकिन यहां किसी संख्या के अंदर उसका 20% जोड़ रहे हैं तो कितना हो रखा है? 6। लेकिन 6 नहीं होता, कितना होता है? कह रहा है 240। तो एक बात बताइए, वैल्यू कितने गुना बैठी है? कितने का मल्टीपल है? 40 का। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो वास्तविक संख्या है, जो मूल संख्या है, वो भी कितने गुना होगी? 40 गुना। 40 गुना करेंगे तो आपके पास आंसर कितने आ जाएंगे? 200। बात समझ पाए? इसी को बेस मानते हुए, इसी का कंसेप्ट को कनेक्ट करते हुए आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे के सारे करेंगे। हाँ जी सर, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि अगला क्वेश्चन लगाइए, पहला क्वेश्चन लगाइए और बच्चों को पढ़ने दीजिएगा एक बार। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, पीडीएफ देखिएगा। किसी संख्या को उसके 16 सही 2/3% से जोड़ने पर संख्या 4956 हो जाती है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या आपके पास ये x, उस संख्या में
उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। लो भाई जोड़ दिया तो कितनी हो जाती है 4956। तो आपसे कह रहा है मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपके पास जो इक्वेशन तैयार होगी वो होगी x प्लस में x इंटू 16:2/3% इज इक्वल टू आपके पास 4956 यानी कि 4956। अब देखिएगा, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे एलसीएम लेके तो इसको हल करना पड़ेगा और लास्ट में x की वैल्यू फाइंड आउट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन देखिएगा अकॉर्डिंग टू आपके पास कंसेप्ट तो चीजों को कैसे करेंगे। देखिएगा कैसा, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, जोड़ने की बात कर रहा है, इस बात पर गौर करना। तो इसका मतलब कितना हो गया 1/6। हम पहले की वीडियो में पढ़ा चुके हैं। इस बात का मतलब ये हुआ अगर मूल संख्या ये होती 6 होती, तो देखिएगा अगर मूल संख्या 6 होती तो उसका 16 सही 2/3% कितना होता 1। कह रहा है जोड़ दिया जाए, अगर 16 सही 6 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट आना कितना चाहिए 7, लेकिन रिजल्ट 7 नहीं आता है, आपके पास कितना आता है 4956। तो एक बात बताइए, वैल्यू कितने गुणा बैठी है आपके पास 7 7 49 और 7 8 56 ना जाने की 0। तो यानी कि वैल्यू का मल्टीपल कितने का है 708 का। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मूल संख्या है वो भी आपके पास 708 गुणे होंगी। तो देखिएगा 6 8 48 और 7 8 56। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो संख्या थी वो आपके पास थी 5648। इस बात को आप भले बात समझ पाए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इस मल्टीपल के अंदर दिक्कत आ रखी हो कि ये मल्टीपल कैसे आते हैं और कैसे इनको खोजते हैं, उसके बारे में और थोड़ा सा बता देता हूं डिटेल से। देखिएगा हम ये भी कह सकते हैं, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए। अगर संख्या 6 होती तो उसका 16 सही 2/3% होता 1, जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 7। इस बात का मतलब ये हुआ कि 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी 4956। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4956 और डिवाइड बाय 7। तो देखिएगा आपको कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू। तो गुणा में कितना हो जाएगा 6, कैंसिल करेंगे 7 7 49 ना जाने की 0, 7 8 56 दोनों की गुणा करेंगे 6 8 48 और 7 6 42। तो आपके पास कितना आ गया 4248। यहाँ कुछ हमने शायद गलत कर दिया था तो उसको चेक कर लेना एक बार। हमने यहाँ पर उसका मल्टीपल 7 इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर देखिएगा 6 8 48 और 7 6 42। तो हमने शायद 56 कर दिया था, शायद मुझे ऐसा लग रखा है, आप लोग देख लेना, बाकी मिटा दिया था। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 4248, ये आपके आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे देखिएगा। सर अगला क्वेश्चन लगाइए फटाफट। अब देखिएगा बच्चे कंसेप्ट सीख चुके हैं, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपका बस मात्र 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए। भाई अब की बार घटाने की बात कर रहा है, 6 सही 2/3% घटाने पर संख्या कितनी हो जाती है, संख्या हो जाती है 5670। तो देखिएगा 6 सही 2/3% की बात करें तो 1/15 यानी कि 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा 1। कह रहा घटा दिया जाए तो वैल्यू कितने यूनिट हो गई 14। तो देखिएगा 14 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो गई कितनी 5670। तो कह रहा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5670 डिवाइड बाय 14। और आपसे पूछा गया है 15 यूनिट, क्योंकि मूल संख्या तो 15 यूनिट है, तो गुणा में कितना हो गया 15। तो देखिए 14 चौकू 56 और 14 5 70। देखिएगा 15 5 75 और 15 चौकू 60। वैल्यू आपके पास आ गई 6075। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए घटाने की बात करेगा तो घटाएंगे और जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर कीजिएगा। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% से जोड़ देने पर 900 प्राप्त होता है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए।
कह रहा है 11 सही 1/9%। कह रहा है यदि किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/9। देखिएगा इसके फेस पे लिखा हुआ है, कह रहा है जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 10। तो देखिएगा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है 900, यानी कि वैल्यू कितने का मल्टीपल है 90 का, यानी कि मूल संख्या भी कितने से गुणा होगी 90 से, यानी कि आंसर कितने आ जाएंगे 810। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। बच्चों ध्यान से समझते रहिएगा, कंसंट्रेशन लेवल पूरा इधर रखिएगा, जब तक वीडियो खत्म नहीं होता चीजों को ध्यान से समझिएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को करना है, समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजमेंट जरूर है। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में, मान लेते हैं संख्या कितनी है x, कह रहा है 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने का यानी कि खुद का 157 सही 1/7% बन जाती है। जैसे जैसे कहा क्वेश्चन ने वैसे वैसे हमने डाटा लिखे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपकी इक्वेशन ये तैयार होगी। अब आपको देखिएगा एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिएगा 157 सही 1/7% के बारे में बात करें तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसको तोड़कर लिखा जा सकता है। तोड़कर कैसे लिखेंगे, देखिएगा मैंने पिछली क्लास के अंदर बेसिक इसका पढ़ा रखा है, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो वो बेसिक जाकर देख सकता है और तब समझ सकता है कि ये चीजें कैसे आ रखी है। देखिएगा 100% का फ्रैक्शन कितना होगा 1, 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन कितना होगा, देखिएगा आपको बता देता हूं 1/7 होता है अपने आप में 14 सही 2/7%, आपको पता है। देखिएगा अगर वैल्यू को यहां से 3 से गुणा करते हैं तो यहां पर देखिएगा 14 किया कितना होता है 42, लेकिन 57 के नजदीक तो नहीं पहुंच पाए। अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो ध्यान से देखिएगा तो 14 पांजा कितना हो गया 70, सॉरी 14 चौको कितना हो गया 56, और देखिएगा 4 दूनी 8, 8/7, 8/7 तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू तभी लिखते हैं जब ये वैल्यू 1 से छोटी हो। ये वैल्यू तो 1 से बड़ी हो चुकी है, तो 8/7 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, यानी कि 1 सही 1/7, यानी कि 57 के अंदर ये वैल्यू जुड़ेगी तब आपके पास देखिएगा क्या आता है फाइनल 57 सही 1/7%। बस ये कराने का इतना ही मतलब था कि आप लोग समझ जाए कि ये वैल्यू आपके पास कैसे आ रखी है। लास्ट में 1/7 है तो यहाँ पर 1/7, इसको मल्टीप्लाई 4 से करके देखा, हाँ पता लग गया कि आपके पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 4/7। तो ध्यान से देखिएगा अगर इनको इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 7 एकम 7 और प्लस में 4 कितने हो गए 11, यानी कि वैल्यू आ गई 11/7। देखिएगा जैसे ही हमने किया हमने पता लगा लिया कि आपके पास इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना भी 11/7 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के अंदर 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% बन जाती है। एक बात बताइए कि 7 के अंदर हमने कितना जोड़ा है कि संख्या खुद का आपके पास 157 सही 1/7% बन गया। देखिएगा 7 का 157 सही 1/7 कितना होता है 11, यानी कि कहने का मतलब 7 के अंदर 4 जोड़ा तब कितना आया 11। तो एक बात बताइए हमने 4 नहीं जोड़ना, हमने कितना जोड़ना है 64 जोड़ना है। तो देखिएगा वैल्यू कितने गुना बैठी है 16 गुना, तो देखिएगा ये वैल्यू भी 16 गुना होगी तो 16 7 कितना हो गया 112, आंसर आ गए 112। तो 112 के अंदर हम 64 जोड़ेंगे तब जाकर 112 खुद का कितना हो जाएगा 157 सही 1/7%। यस और नो, अरे हाँ या ना, ठीक है आप लोग समझ पाए। सर अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कीजिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, अब की बार थोड़ा सा बड़ा संख्या जोड़ रहे हैं 930, कह रहा है खुद का, तो संख्या कितना बन जाती है स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो हम सीख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। यहां पर इसको तोड़ के लिखा जा सकता है 400% जमा
44 सही 4/9%। तो 400% का मतलब कितना होगा 4, और 44 सही 4/9% कितना होगा 4/9। ये पिछली क्लास में करा चुके हैं। 9 चौक 36 और 4 40। ये देख लेना कि ये फटाफट कैसे आया है, हमने पता कर लिया सीधा सीधा, वैल्यू कितनी आ गई 40/9। तो एक बात बताइए, 9 को अगर खुद का 444 सही 4/9% करना है, यानी कि 9 को 40 करना है, तो इसके अंदर कितना जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं 31। लेकिन भाई 31 नहीं जोड़ना, कितना जोड़ना है 930। वैल्यू कितने गुना बैठी है 30 गुना। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मूल संख्या है वो भी कितने गुना होगी 30 गुना होगी। तो आंसर कितने आ जाएंगे भाई 9 या 27 यानी कि 270। अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कीजिएगा सर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिए जाएं तो परिणाम संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है। देखिएगा कह क्या रहा है, कह रहा है संख्या के अंदर सेम क्वेश्चन है, 16 जोड़ दिए जाए तो संख्या क्या बनेगी 116 सही 2/3। अब मुझे एक बात बताइए, 116 सही 2/3% को अगर भिन्न में बदलें तो इसको लिखा जा सकता है 100%। बाकी देखिएगा ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर आप सीख चुके हैं कि इसको 100 का मतलब होता है 1 और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 6 एकम 6 और वैल्यू कितनी हो गई 7/6। तो एक बात बताइए हम कितना जोड़ रहे हैं 6 से 7 पर पहुंचने के लिए 1। हमने 1 नहीं जोड़ना, हमने कितना जोड़ना है भी 16 जोड़ना है। तो ये वैल्यू कितने गुना बैठी है 16 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना होगी, यानी कि मूल संख्या भी कितने गुना होगी 16 गुना। तो 16 6 कितने होते हैं 96। आंसर आपके पास यानी कि मूल संख्या हमारे पास कितनी आ गई 96। सर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कीजिएगा। देखिएगा यहां से आपकी टाइप चेंज होती है, नेक्स्ट टाइप का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है, एस्टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इस तरह के एग्जाम के अंदर, छोटे एग्जाम के अंदर बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, यदि एक भिन्न के अंश को 200% और हर को 350% वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है भिन्न 5/12 हो जाता है। तो कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले मुझे बताइए भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है P/Q की फॉर्म में, यानी कि हमने मान लिया कि ये आपके पास भिन्न है x/y। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंश में 200% बढ़ा दिया जाए। तो एक बात बताइए अंश होता कौन सा है, तो न्यूमरेटर कितना हो गया अंश, अंश बोलते हैं न्यूमरेटर को, यानी कि x। कह रहा है कि डिनोमिनेटर के अंदर, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, तो कह रहा है डिनोमिनेटर के अंदर कितने का कर दिया जाए, कह रहा है 350 का वृद्धि कर दिया जाए। तो कह रहा है 5/12 हो जाता है। भाई इसके अंदर तो करना है 200% का, इसके अंदर करना है 350% का, तो कह रहा है भिन्न हो जाएगा आपके पास 5/12। तो कह रहा है मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न का मतलब आपके पास x/y की वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ रखा हो, 200% आपसे कह रहा है बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा 300%। और देखिएगा कह रहा है हर को 350% बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ने के बाद हो कितना जाएगा 450%। भाई एक बात बताइए, मान लेते हैं 100 था, 200% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 300। 100 था, 350% बढ़ा दिया तो हो कितना गया 450। तो देखिए कह रहा है भिन्न आपके पास कितना हो जाता है 5/12। देखिएगा कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 5 से 5 छंग 30, 5 नीमा 45, या 15 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 3 से कैंसिल करते हैं, 3 चौक 12। अब कोई चीजें कैंसिल हो नहीं रखी, तो वैल्यू आपके पास हो गई x/y बराबर आपके पास 5/8। तो देखिएगा मूल भिन्न आपके पास हो कितना गया 5/8। देखिएगा अगर ये क्वेश्चन आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो आने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आप बेहद अच्छे ढंग से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 400% वृद्धि कर दिया जाए तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 हो जाती है।
देखिएगा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कह रहा है अंश को 200% बढ़ा दिया जाए तो हो कितना गया 300%। कह रहा है हर को आपसे कह रहा है कितना बढ़ा दिया जाए 400% तो हो कितना गया 500%। तो कह रहा है कि भिन्न 1 सही 1/20 हो जाती है, तो 20 एकम 20 और 21 यानी कि वैल्यू आ गई 21/20। कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे 4 पर चला गया, 3 से कैंसिल करेंगे 7 पर चला गया। तो देखिएगा x/y बराबर हो गया कितना 7/4। देखिएगा जो मूल भिन्न आपके पास आ गया वो कितना आ गया 7/4, या इसको भाग करके देखेंगे, जैसा ऑप्शन आपका मैच हो रखा है उस तरह के हम आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 हो जाती है। जब हमने 200%, 350%, 400% बढ़ा दिए तो 20%, 50% बढ़ाने में क्या दिक्कत है। कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो हो कितना जाएगा अंश 120। कह रहा है हर को 50% बढ़ा दिया जाए तो हो कितना जाएगा 150। कह रहा है भिन्न 2/3 हो जाती है, कैंसिल करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे 3 चौक 12, 3 5 15, कैंसिल करेंगे ये 2 पर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर y, आपके पास 5 और कह रहा है 3 दूनी 6, भिन्न आपके पास आ गया कितना 5/6। समझ पा रहे हैं भाई, चीजों को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से धीरे धीरे चीजें बताई जा रही है, चीजों को ध्यान से देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक शहर में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं। अच्छी बात है भाई। कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई एक बात बताइए, शहर के अंदर बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात की गई है, समझ पा रहे हैं आप लोग। कह रहा है यदि शहर के अंदर कह रहा है 60% लड़के हो तथा 972 लड़कियां हो, लड़कियां कितनी बात कर रहा है 972। तो एक बात बताइएगा मुझे कि अगर 60% लड़के हैं और कितने परसेंट लड़कियां हो कि आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी हो जाए 100%, संख्या कितनी हो जाए 100%। तो इस बात का मतलब ये हुआ अगर आपके पास 60% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी बच गई 40%। तो इस बात का मतलब ये हुआ 40% का मतलब हो गया 972। देखिएगा ध्यान से, अगर 40% बराबर है 972 तो 1% कितना हो गया 1% हो गया 972 डिवाइड बाय 40। अब आपसे क्या कहता है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए या कुल वैल्यू ज्ञात कीजिए, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, साफ साफ कह रहा है। तो देखिएगा 60% है बॉयज तो 60% यानी कि इंटू में 60, कैंसिल करते हैं। देखिएगा 0 से 0 कैंसिल हुआ, कैंसिल करते हैं 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, मल्टीप्लाई करते हैं 6 तिया 18 और 6 चौक 24 और 1 25, 2 12 और 2 14। आंसर आपके पास बॉयज कितने आ गए भाई 1458। अगर लड़कियां 972 हैं तो गर्ल्स कितनी होगी 1458। समझ पा रहे हैं बातों को ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। देखिएगा ये आपके पास यहां से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट है, मैं तरीका आपको बता देता हूं करने का। देखिएगा इस क्वेश्चन को 1 से 2-3 तरीके होते हैं करने के, लेकिन सबसे पहले बेसिक तरीका देखिएगा, इसको समझा कैसे जाएगा। कह रहा है यदि ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, पहले तो मैं बेसिक कराऊंगा फिर करने का तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर कैसे देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। भाई कमा कौन रहा है अतिरिक्त, ए कमा रहा है या बी कमा रहा है, पढ़ के देखो ध्यान से। ए कोमा बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो ए कमा रहा है बी से 25% अतिरिक्त, कम नहीं कमा रहा अतिरिक्त ज्यादा कमा रहा है, तो ये कितना कमाएगा 125। तो कह रहा है बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। पहले तो ये बताओ कितना कम कमाता है। भाई 25 रुपए कम कमा रहा है कौन बी, किससे ए से,
देखिए कंपैरिजन जो ये बात समझने की होती है इसके अंदर बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। अगले क्वेश्चन में और भी कराऊंगा, यहां अधिक के बारे में भी बताएंगे। तो बताइए एक बात बताइए, कंपैरिजन ए से हो रखा है या बी से हो रखा है? बी का कंपैरिजन ए से हो रखा है। जिसके साथ ये से शब्द लगा हुआ मिले या का शब्द लगा हुआ मिले, कंपैरिजन उसी से होता है, और जिससे कंपैरिजन होगा उसको हम उसके नीचे लिखेंगे। तो देखिएगा 25 रुपए कम कमाता है किससे? ए से, यानी कि 125 और गुणा में कर दिया 100। 25 एकम 25, 25 पांजा 100, कैंसिल करेंगे तो आपके पास कैंसिल करने के बाद आंसर आ गए कितने परसेंट? 20%। कितने प्रतिशत कम कमाता है? 20%। अब एक बात बताएं कि एग्जाम के लिहाज से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिएगा एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को सीधा सीधा करेंगे। देखिएगा फॉर्मेट होगा x अपॉन में 100 प्लस माइनस x इंटू में 100, ये फॉर्मेट होगा। या तो इस फॉर्मेट को याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैं बताता हूं, जिस तरह मैं सोचता हूं, आप उसी तरह सोचेंगे तो कभी भी इसको याद करने की और भूलने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर आपके पास कैसे कैसे फॉर्मेट मिल सकता है। क्वेश्चन कहेगा कि यदि किसी ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। भाई आपसे दो ही बातें कहेगा, या तो ज्यादा कमाएगा या आपसे कहेगा कम कमाएगा। अगर पहली लाइन के अंदर आपसे कहता है ज्यादा कमाता है तो लास्ट में 100% बात है यही पूछने वाला है कि कितने प्रतिशत कम कमाता है। अगर पहली लाइन में कहता है कि कितने प्रतिशत कम कमाता है तो अगली लाइन में कहेगा कि बताओ वो उससे कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो हमको पहली लाइन पढ़नी है और क्वेश्चन को कर देना है। कह रहा है ए बी से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। अतिरिक्त यानी कि ज्यादा। तो देखिएगा ज्यादा के लिए यानी कि अतिरिक्त कह रहा है, अधिक कह रहा है, तो 100 के अंदर जोड़ के लिख दिया, यानी कि 100 जमा 25 ऊपर वाली वैल्यू और गुणा में 100। 25 एकम 25, 25 पांजा 125, कैंसिल किया, आंसर आ गया कितना? 20%। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अब बच्चे देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, कितनी जल्दी करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 20% अतिरिक्त धन कमाता है। कितना प्रतिशत? 20% अतिरिक्त। तो देखिए आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 20 बटा अतिरिक्त कमा रहा है तो जमा 100, यानी कि 20 जमा 100 या 100 जमा 20, तो गुणा में कितना? 100। 20 छिका 120, कैंसिल किया तो आंसर आ गए 16 सही 2/3%। समझ पाए या नहीं समझ पाए? अरे हाँ या ना, बहुत अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब एक बात और देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैंने कहा कि 20% और तरीका भी आपको बता देता हूं। कह रहा है 20% कम अतिरिक्त धन कमाता है। तो देखिएगा 20% का मतलब देखिएगा कि 20% का मतलब आपके पास हो गया कितना? 20 पांजा 100, यानी कि 1/5। कह रहा है ए बी से 20% अतिरिक्त धन कमाता है। कह रहा है ए बी से अतिरिक्त धन कमाता है कितना? 20%। अगर आपके पास बी 5 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाएगा? 6 रुपए। तो कह रहा है बताइए कि बी ए से कितना कम कमाता है। बी 1 रुपए कम कमा रहा है, किससे? ए से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता था, रेशियो से, अकॉर्डिंग टू रेशियो। बात समझ पा रहे होंगे? अरे हाँ या ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिएगा बेहद अच्छा क्वेश्चन आया है किरसन से संबंधित। यदि किरसन की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है तो बताइए राधा की आय किरसन की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये रेशियो मेथड कराने का मेरा मतलब इतना ही था कि इस मेथड से हम इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाए। देखिएगा करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं। कह रहा है 16 सही 2/3% कम कमाता है। तो भाई एक बात बताइए, 100 में से कितना घटाएंगे? 16 से 2/3% और प्रतिशत के लिए गुणा में करेंगे 100 और 16 करेंगे तो 100% आंसर हमारे सही आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, यहां से समय कहीं ना कहीं ज्यादा लगेगा, तो क्वेश्चन को सीधा सीधा कैसे कर सकते हैं रेशियो से? कह रहा है देखिएगा किरसन राधा से 16 सही 2/3%
3% कम धन कमाता है। तो देखिए 16/2/3% का मतलब कितना होगा 1/6। भाई कृष्ण कम कमाता है, ये राधा हो गई, ये कृष्ण हो गया। कह रहा है कि कृष्ण राधा से 16/2/3% कम धन कमाता है। तो भाई अगर राधा 6 रुपए कमाती है तो कृष्ण कितना कमाएगा 5। तो एक बात बताइए, अगला क्वेश्चन आगे जो पूछ रहा है, कह रहा बताइए राधा की आय कृष्ण की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अधिक की बात कर रहा है, किसकी आय, कह रहा है राधा की आय कृष्ण की आय से, कंपैरिजन कृष्ण से कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है कृष्ण से, यानी कि बटे में 5 और गुणा में 100। दिखाई दे रहा है यहां तक का, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आपके पास कितना आ गया 20%। भाई समझ पाए या नहीं समझ पाए, अरे हाँ या ना, समझ गए होंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं भी आया है, अगर इसी मेथड से करना है तो देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक बात बताइए, 100% में से हम घटा रहे हैं, 100% में हम कुछ जोड़ रहे हैं। अगर अधिक की बात करें तो जोड़ेंगे, कम की बात करें तो हम कम कर रहे हैं। देखिएगा अगर इसी मेथड से करना हो तो देखिएगा कैसे करेंगे। भाई 16/2/3% का मतलब कितना हो गया 1/6। 100% का मतलब 16/2/3% का मतलब 1/6 और गुणा में कितना 100। देखिएगा 6 एकम 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5/6, तो ये आ गया 5/6। देखिएगा अगले स्टेप के अंदर 1/6 क्रॉस ऊपर जाएगा तो 6 कितना 5 और गुणा में कितना 100। 6 से 6 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10। भाई परसेंटेज इतना बेहद आसान टॉपिक है जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि इतना आसान टॉपिक अगर एग्जाम के अंदर अगर इससे क्वेश्चन आते हैं तो मान के चले कि आपका लक आपके साथ दे रहा है। कहने का मतलब बोनस पॉइंट है ये आपका पूरे का पूरा परसेंटेज। तो परसेंटेज को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आने वाला पूरे का पूरा जो आने का वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो पूरे का पूरा लाभ हानि, पूरे का पूरा चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, इसी पर डिपेंड रहेंगे 4 से 5 टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।